बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मुकर्रम अब्बास। नाज़रीन, इंसान अपनी आंखों में हज़ारों सपने सजाए अपने अरमानों की तकमील की खातिर जिद्दोजहद करता नज़र आता है, लेकिन कभी कभार ज़िंदगी की शाम इस कदर जल्दी हो जाती है कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ लेकर ही इस दुनिया से फना हो जाता है, लेकिन इंसान का इखलाक और किरदार हमेशा बाकी रहता है। उसकी छोड़ी हुई यादें लोग हमेशा याद रखते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे ही नौजवान की जो आज हम में मौजूद तो नहीं हैं, मगर उनकी बातें और उनकी यादें हमारे दरमियान मौजूद हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर के नवाही इलाके चौकी मूंग से ताल्लुक़ रखने वाले खुश मिजाज खुश इखलाक नौजवान सिराजुल हक की शख्सियत के बारे में जानते हैं उनके अजीज़ों से। आज की खसूसी रिपोर्ट देखने के लिए आपको लिए चलते हैं उस्मान हाशमी के पास। ओ मेला मेला हर कोई आखे, ओ मेला मेला हर कोई आखे, ओ मेला मेला हर कोई आखे, ते मैं भी आखा मेला। जिस मेले विच यार ना होवे, जिस मेले विच यार ना होवे, ते ओ मेला की मेला। जिस मेले विच यार ना होवे, ओ मेला की मेला। दुनिया देखी मुल्क में फिरिया, दुनिया देखी मुल्क में फिरिया, ते कोई नहीं मननू पाया। तेरे जया मैनू बड़ी इमाम जी, तेरे जया मैनू बड़ी इमाम जी, कोई नजर नहीं आया। तेरे जया मैनू बड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान हाशमी और आप देख रहे हैं कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं चौकी मूंग की धरती पे, जहां गुज़श्ता दिनों हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई सिराजुल हक साहब का इंतकाल हो गया था और उनके अजीज़ व क़रीब दोस्त रिश्तेदार, हम उनसे आज उनकी शख्सियत के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा हसीब असलम चटान साहब। अस्सलाम वालेकुम। राज साहब, आपका बहुत अच्छा वक्त गुज़रा सिराज भाई के साथ, ठीक है, आप वो यादें हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले उस्मान भाई आपका शुक्रिया और आपके कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़ और आप चौकी मूंग तशरीफ़ लाए और आपकी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सिराज भाई के हवाले से कहूँगा कि वो इंतहाई खुश अखलाक, इंतहाई मदद और हमेशा लोगों की खुशियों गमियों में शामिल होता था। हमें तो यकीन नहीं है कि वो हमसे जुदा हो गया है। उसकी यादें, उसकी बातें, वो जो इस तरह उसका हमारे साथ हंसी मजाक करना, तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे और उनके लवाहकीन को, सारी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र दे। और नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अली काशिर, जो कि सिराजुल हक साहब के फुफीज़ाद भाई हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस शख्सियत के मालिक थे, माशरे में उनका किरदार कैसा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिराज भाई के हवाले से अगर बताऊँ तो मैं तो पूरा दिन बताता ही रहूँगा कि उनकी बातें इतनी हैं, उनकी यादें, कि वो बहुत मज़ाहिया इंसान थे, अक्सर मज़ाक करते थे हर किसी के साथ। और एजी ऑफिस कोटली में जब मुलाजमत चुनना शुरू की तो वहाँ भी उन्होंने, आज भी वहाँ एजी ऑफिस के लोग जो हैं, जो मुलाजम थे, वो रो रहे हैं, यही कह रहे हैं कि सिराज भाई एक मज़ाहिया इंसान थे और हर वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी और दोस्तों के साथ खुशी के साथ मिलना उनका मामूल था। उनके ये 2 बच्चे हैं, नयाब और समीर, उनकी ये निशानियाँ हैं।
अब हमारे साथ मौजूद हैं सिराजुल हक साहब के हकीकी कज़न मलक नबील बिन तारक साहब। सिराजुल हक साहब का माशरे में कैसा किरदार था, उनकी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एज ए फैमिली मेम्बर वो कैसे इंसान थे। सिराज भाई बहुत अच्छे इंसान थे, माशरे में उनका एक अहसन किरदार था। हर किसी की खुशी और गम में शरीक होने वाले इंसान थे। महल्ले में कोई भी काम होता था तो वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते थे। गरीब की मदद हो या किसी मज़लूम का साथ हो, वो सब के साथ थे, शाना बशाना खड़े होते थे मुश्किल वक्त में। हमारे साथ भी जब भी कोई भी मुश्किल वक्त होता था तो वो हमारे साथ पेश होते थे। उसके अलावा ये कोरोना के दौरान हमने राशन तकसीम किया, उसमें भी वो हमारे साथ पेश रहे। और महल्ले में भी, अब बाज़ार में भी, कोटली या इर्द गिर्द में जो भी लोग मिलते हैं हमसे अफसोस करते हैं, और लोग आज भी उनको याद करते हैं। वही कहते हैं मेहमान नहीं थे, रौनक के महफल थे, मुझ तुम याद करोगे कि कोई शख्स आया था। इंशाअल्लाह सिराज भाई की जो यादें हैं वो हमारे साथ ही रहेंगी, और हम उनके लिए बस दुआ गो हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। नाजरीन, सिराजुल हक के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम समीर सिराज और बेटी का नाम नायाब सिराज है, जो कि आज बाप की शफकत से महरूम हो चुके हैं। मैं इनकी फैमिली से अपील करता हूं कि इनकी कफ़ालत अच्छे से करें, ताकि इनको ज़िंदगी में कभी बाप की कमी महसूस ना हो और ये ज़िंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ें। चंगी मंदी सजना कोलो, चंगी मंदी चंगी मंदी सजना कोलो ते सहवारी हो जाती। वो यार यारा दा गिला नहीं कर दे, यार यारा दा गिला नहीं कर दे, ते असल फरीद जिना दी, यार यारा दा गिला नहीं कर दे, ते असल फरीद जिना दी, यार यारा दा गिला नहीं कर दे। उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फेर